राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्राचीन काल में उज्जैनी नामक नगरी में एक मूलदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान और चतुर था। उसने शास्त्रार्थ में कई पंडितों और विद्वानों को हरा कर रख दिया था। इसी कारण वह वेदों और शास्त्रों का प्रकांड पंडित माना जाने लगा। उसकी ख्याति फैलने लगी। मूलदेव का एक परम मित्र था। उसका नाम था शशि। एक दिन शशि उसके पास एक सुझाव लेकर आया। उसने मूलदेव से कहा, मूलदेव, तुम भाषण देने की कला में प्रवीण हो। तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल चुका है। क्यों ना हम दोनों पाटलिपुत्र चलें और वहां पहुंचकर कुछ नाम कमाएं। शशि का सुझाव मूलदेव को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, मित्र मूलदेव, मैंने तो उस नगर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। कहते हैं कि वह विद्वान लोगों का नगर है। मैं वहां के बुद्धिमान और शालीन लोगों की बुद्धि की परीक्षा भी कर सकता हूँ। अगले ही दिन दोनों मित्र पाटलिपुत्र की ओर चल दिए। चलते चलते जब वो एक नगर की सीमा में पहुंचे तो उन्हें नदी के किनारे एक स्त्री कपड़े धोते हुए दिखाई दी। शशि कहने लगा, मित्र चलो इसी स्त्री के पास चलकर इससे नगर में ठहरने के लिए किसी उचित स्थान का पता लगाते हैं। मूलदेव ने कहा, ठीक है मित्र, तुम ठीक कहते हो, चलो। मूलदेव ने अपनी सहमति जताई तो क्योंकि जगह ढूंढना और रहने के लिए यह हमारी पहली जरूरत है, इसलिए वे दोनों उस स्त्री के पास पहुंचे। शशि ने उस स्त्री से पूछा, देवी, क्या तुम हमें बता सकती हो कि यहाँ यात्रियों के ठहरने का स्थान कहाँ है? तब वह स्त्री बोली, मैं तो यह जानती हूँ कि बत्तखें समुद्र तट पर, मछली जल में, भंवरे कमल पुष्प में रहते हैं, पर यात्री यहाँ कहाँ ठहरते हैं यह मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। स्त्री का उत्तर सुनकर दोनों मित्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर शशि बोला, कुछ समझे मित्र, यह स्त्री कह रही है कि इसे यात्रियों के ठहरने के स्थान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। भाई अजीब स्त्री है। मूलदेव कुछ खीज भरे स्वर में कहने लगा, हमने तो इससे एक सीधा सा प्रश्न पूछा था और इसने मछली, बत्तख और भंवरे की कहानी सुना डाली। यह सीधे ढंग से भी तो मना कर सकती थी, पर छोड़ो। दोनों दोस्त आगे चलने लगे। आगे चलते चलते वे एक अन्य व्यक्ति से पूछ लेंगे। आगे रास्ते में चलने लगे कि आगे कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो उससे पूछ लेंगे। दोनों मित्र आगे चलते चलते कुछ आगे चलकर उन्हें एक मकान के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ एक बालक दिखाई दिया। उसके सामने गरम भात की थाली रखी हुई थी। वह बालक थाली की ओर देखता हुआ रो रहा था। उसे देखकर शशि कहने लगा, मूलदेव, इस मूर्ख बालक को तो देखो, इसके सामने इतना स्वादिष्ट और ताजा भोजन रखा है, फिर भी यह उस भोजन को खाने की बजाय सिर्फ रोए जा रहा है। मूलदेव ने कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र, सचमुच में यह बालक तो बहुत ही मूर्ख है। भला इतना स्वादिष्ट भोजन को पाकर भी कोई रोता है? मूलदेव ने शशि की बात को सहमति देते हुए कहा। अब दोनों की बात सुनकर बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह देखकर दोनों चौंक पड़े। बालक बोला, मूर्ख मैं नहीं, तुम दोनों हो जो इतना भी नहीं जानते कि मैं किस लिए रो रहा था। मुझे खाने के लिए भात ठंडा होने का इंतजार है। रोने से मेरा गला साफ हो जाएगा और फेफड़ों की कसरत हो जाएगी, जिससे खाना जल्दी पचेगा। पर तुम तो ठहरे ठेठ गंवार। तुम जैसे देहाती
इस बात को भला कैसे समझ पाएंगे। दोनों मित्र बालक की चतुराई पर हैरान रह गए। अब शशि में जो मूलदेव का मित्र था कहने लगा, मित्र यहाँ तो एक से बढ़कर एक मिल रहे हैं। पहले उस कपड़े धोने वाली ने संकेत से बात की और अब ये बालक हमें बुद्धू ठहरा रहा है। लगता है आगे चलकर इससे भी ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों से मुलाकात होने वाली है। मूलदेव मुंह बिचका कर बोला, अरे छोड़ो, मुझे तो यह बच्चा एकदम ढीठ मालूम होता है। चलो आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति से पता करते हैं। दोनों चलते चलते दोनों एक बाग के समीप पहुंच गए। बाग के समीप पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक युवती एक आम के वृक्ष पर चढ़ी हुई आम तोड़ रही है। शशि ने मूलदेव से कहा कि क्या विचार है मित्र, इस स्त्री से के पास चलकर कुछ आम अपने लिए भी मांग लें। तो मूलदेव ने कहा, क्यों नहीं, जरूर, पके आम तो मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे बहुत पसंद हैं। कुछ ही देर में दोनों मित्र वृक्ष के नीचे पहुंचे। शशि ने वृक्ष के ऊपर चढ़ी हुई युवती से कहा, सुंदरी, थोड़े से आम हमें भी दे दो। युवती ने पूछा, कैसे आम चाहिए आप लोगों को, ठंडे या गरम? यह सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शशि ने मूलदेव को टोका, मूलदेव उत्तर दो ना भाई, पहले कुछ गरम आप ही दे दो, मूलदेव ने शशि से कहा। युवती ने कुछ पके हुए आम नीचे फेंक दिए। मूलदेव और शशि ने धूल में गिरे हुए आम उठाए और फूंक मारकर उनकी धूल उड़ाई और आम खाने लगे। जब दोनों आम खा चुके तो वृक्ष पर चढ़ी हुई युवती ने उससे पूछा, मैंने तुम दोनों को आमों पर फूंक मारते देखा था, क्या वे सचमुच में बहुत गर्म थे? तुम चाहते तो अपनी सांसें बचा सकते थे। कुछ देर बाद युवती की बात का अर्थ उन दोनों की समझ में आया। पास में ही एक सरोवर था। वे चाहते तो उन आमों को जल में धोकर साफ करके खा सकते थे। इस प्रकार उन्हें ठंडे आम खाने को मिल जाते। बात का अर्थ समझ में आते ही मूलदेव अपने आप पर ही लज्जित महसूस करने लगा। उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई जब उसने बात का अर्थ समझा। तो एक प्रकार की कुंठा उसके मन में पैदा हो गई। मूलदेव ने शशि से कहा, शशि, यह स्त्री तब तक मिले सभी लोगों से जो अब तक हमें मिले हैं उन सभी से अधिक बुद्धिमान है। मैंने तो निश्चय कर लिया भाई, मैं तो इसी से विवाह करूंगा, फिर इसे सबक सिखाऊंगा। यह सुनकर शशि कहने लगा, मूलदेव, जहां तक इस युवती के विवाह का प्रश्न है तो मैं तुमसे सहमत हूँ। ऐसी विदुषी युवती तुम्हारी जीवन संगनी बनने इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, किंतु विवाह के उपरांत तुम जो उसे सबक सिखाने की बात कर रहे हो उससे मैं तनिक भी सहमत नहीं हूँ। अच्छा बताओ तो सही कि उसने क्या अपराध किया है। उसने तो तुमसे उसके लिए अभी से जो तुमने उसके लिए ऐसी कड़ी सजा सोच ली है, उसने कोई अपराध तो देख मेरे दोस्त कोई अपराध किया नहीं है उसका। तब मूलदेव बोलने लगा कि उसका अपराध यही है कि उसने हमें मूर्ख समझा है। उसने संकेतों में बात की है। वह सीधे साधे ढंग से भी तो बता सकती थी कि पहले आमों को नदी में धो लो, फिर उनका उपयोग करना। शशि बोला, मूलदेव, तुम्हारी यह बात कुछ जमी नहीं। तुम कहते हो कि वह युवती बुद्धिमान है, तो मेरे भाई बुद्धिमान लोग तो संकेतों के द्वारा ही सारी बात समझा दिया करते हैं। यह तो समझने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितना समझा है। जो समझ गया वह बुद्धिमान, और जो ना समझा उसे तो मंद बुद्धि ही कहा जाएगा। मेरे दोस्त, तुम कुछ भी समझो, मैं यह कार्य अवश्य करके रहूंगा। मैं इस युवती को अपनी हंसी उड़ाने की सजा अवश्य दूंगा। मूलदेव ने जिद पकड़ ली और उसने शशि से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। शशि ने भी कंधे उचकाकर कहा,
कि अब यह तो बताओ आगे क्या प्रोग्राम है। ठहरने के स्थान के बाद में प्रबंध कर लेंगे, पहले तुम एक काम करो, इस युवती के घर का पता लगाओ। मूलदेव ने अपने मित्र शशि से कहा, इस स्त्री के पीछे पीछे जाकर उसके घर का पता मालूम करो। घर का पता चल गया तो मैं कोई ना कोई उपाय सोच लूंगा इससे विवाह करने का। तो शशि ने कहा कि ठीक है, तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना, मैं इस स्त्री का पता मालूम करके शीघ्र लौटूंगा। उस युवती ने अब तक बहुत से आम तोड़ लिए थे। उसने वे आम एक टोकरी में इकट्ठे किए और निश्चित भाव से अपने घर की ओर चल पड़ी। कुछ पीछे रहकर शशि भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। 1 घंटे बाद शशि वापस लौटा। उसने मूलदेव के पास पहुंचकर उसे बताया कि वह युवती एक ब्राह्मण की बेटी है। यहाँ से कुछ दूर पर उसका मकान है। मैं भली प्रकार से उसका मकान देखकर आया हूँ। बड़े ही सज्जन लोग हैं, बड़ी अच्छी लड़की है, उसका पिता भी बहुत अच्छा है। बड़ी अब वह रात उन दोनों ने एक सराय में बिताई। वहां उन्होंने ब्राह्मणों का वेश धारण किया और उस ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़े। दोनों उस ब्राह्मण के घर के बाहर पहुंचे और उसके दरवाजे से कुछ हटकर बैठ गए। वहां उन्होंने जोर जोर से वेद के श्लोकों का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। कुछ देर बाद उस युवती का पिता घर से बाहर निकला और उन दोनों की ओर देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों तो बहुत विद्वान ब्राह्मण लगते हैं, इन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह मूलदेव और शशि के पास पहुंचा और उसने पूछा, महाशय, आप इस नगर के रहने वाले तो नहीं लगता, कहाँ से पधारे हैं आप दोनों? मूलदेव ने भी बड़ी शालीनता से उत्तर दिया कि हम दोनों मायापुरी नगर से आए हैं। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य प्राचीन विद्या का अध्ययन करना है। तब वह बेटी का पिता कहने लगा, मायापुरी तो बहुत दूर है, इतनी दूरी तय करने में तो आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। तब उनसे सहानुभूति दिखाते हुए उस लड़की के पिता ने बोला, कुछ विशेष कष्ट नहीं हुआ इस बार, शशि ने उत्तर दिया, और फिर कुछ प्राप्त करने के लिए तो कुछ त्याग या कष्ट उठाना ही पड़ता है विप्रवर, शशि ने उसको उत्तर दिया। उसके उत्तर से प्रभावित होकर लड़की का पिता बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं? वे दोनों बोले, जी कहिए। वर्षा काल आरंभ हो चुका है, मेरा आपसे निम्र निवेदन है कि इस वर्षा काल के 4 महीने आप मेरे घर अतिथि बनकर व्यतीत करें। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, मूलदेव तो यही चाहता था, किंतु उसने लड़की के पिता पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने कहा, महाशय, हम आपके यहाँ केवल एक शर्त पर ठहर सकते हैं, और वह शर्त यह है कि 4 महीने बीतने पर हम जो वस्तु आपसे मांगे वह आपको हमें देनी पड़ेगी। तब लड़की का पिता बोला, क्यों नहीं, हाँ अवश्य दूंगा। जो कुछ देने योग्य हुआ तो उसे मैं आपको उपहार स्वरूप अवश्य भेंट कर दूंगा। इस प्रकार मूलदेव और शशि उस लड़की के पिता के घर में रहने लगे। दोनों कई बार लड़की के पिता और कन्या से मिलते, किंतु बदले हुए भेष में वह कन्या उन्हें पहचान नहीं सकी और पिता की आज्ञा अनुसार यथासंभव उन दोनों की सेवा करती रही। कन्या बहुत बुद्धिमान थी, पूजा भाव रखती थी, आतिथ्य सत्कार करती थी। इस प्रकार बेटी के पिता के घर में रहते हुए जब 4 महीने का समय बीत गया तो एक दिन मूलदेव ने कहा, महाशय, आपके यहाँ रहते हुए 4 महीने का समय बीत गया है। इस बीच आपने और आपकी कन्या ने हमारी बहुत सेवा सत्कार किया है, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं और अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर लड़की के पिता का चेहरा उतर गया। वह बोला, मूलदेव,
सच कहता हूँ, तुम दोनों मुझे बहुत ही भले व्यक्ति लगे हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे भी आनंद प्राप्त होता है। तुम्हें विदा करने की तो मेरा मन ही नहीं चाहता, किंतु तुम्हारे पठन पाठन में कोई व्यवधान ना पड़े, कोई रुकावट ना आए, इसलिए अब और ज्यादा दिन ठहरने का मैं तुमसे आग्रह भी नहीं कर सकता। विदा होने से पूर्व जब विदा होने लगे तो उससे पहले ही उसने आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, मूलदेव ने निसंकोच बेटी के पिता से जाहिर करते हुए कहा। उस बेटी के पिता ने कहा कि मैं समझ गया ब्राह्मण, मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देने के लिए वचन दिया था, तो मांगो मूलदेव, जो कुछ देने योग्य होगा तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। लड़की के पिता ने मूलदेव से कहा, अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। मूलदेव ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी मांग प्रस्तुत कर दी। अब लड़की का पिता उसकी मांग सुनकर हैरान रह गया। कुछ पल के लिए उसने अपने मन में विचार किया कि यह ब्राह्मण कुमार है तो योग्य है, विद्वान भी है, इसके साथ मेरी बेटी सुखी रहेगी और इसकी मांग भी जायज है, उसको ठुकराना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके उसने मूलदेव की मांग स्वीकार कर ली और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के उपरांत जब पति पत्नी एकांत में मिले तो मूलदेव ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने मुझे पहचाना? वो बोली, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तो मूलदेव ने कहा कि चलो मैं ही तुम्हें याद दिला दूं, मैं वही हूँ जो ठंडे गरम आम वाला जिसे तुमने उस दिन मूर्ख बनाया था। मूलदेव की बात सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुराकर बोली, शहरी बुद्धि को समझने में देहाती गंवारों को थोड़ी देर लगती ही है। पत्नी के मुंह से अपने प्रति किए गए इस व्यंग को सुनकर मूलदेव का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह भड़बड़ाकर बोला, तुम स्वयं को बहुत विद्वान समझती हो ना? अब देखना, मैं देहाती गंवार तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम शहरी बुद्धि जीवन भर यहीं खींचती हुई रह जाओगी। मूलदेव की धमकी को सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई भी डर या उदासी के लक्षण प्रकट नहीं हुए। उसके विपरीत वह चुनौती भरे स्वर में बोली, बेशक चले जाना, लेकिन मेरा दावा है कि लौटकर फिर मेरे पास ही आओगे और वह भी मेरे बच्चे के पिता बनकर। तब मूलदेव ने कहा, अरे ओ मूर्ख स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ मिलन ही नहीं करूंगा तो मेरा बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? तुम एक मुंह फट बड़ बोली स्त्री हो, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे अपना कथन पूरा कर पाती हो। इस वाद विवाद में दोनों पति पत्नी सो गए। रात्रि के अंतिम पहर में मूलदेव धीरे से उठा और जेब से अपनी अंगूठी निकाली जिस पर उसका नाम गुदा हुआ था। उसने धीरे से पत्नी की उंगली में पहना दी, फिर वह दबे पांव घर से बाहर निकल गया। योजना अनुसार शशि वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों तेजी से उज्जैनी की ओर चल पड़े। अगली सुबह जब मूलदेव की पत्नी जागी तो उसने अपने पति को बिस्तर से गायब पाया। उसने घर के दूसरे कमरों में उसकी तलाश की, लेकिन जब वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया तो वह समझ गई कि उसके पति ने अपनी धमकी पूरी कर ली है, वह उसे छोड़कर चला गया है। तब वह बहुत बेचैन हो उठी और अपना बैठ गई और विचार करने लगी कि किस प्रकार अपने पति को वापस लाया जाए। अचानक उसकी निगाह अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी पर मूलदेव का नाम गुदा हुआ देखकर एक विचार उसके मन में आया। इस अंगूठी पर उसका नाम गुदा है, साथ ही उसके शहर का नाम भी गुदा हुआ है। वह जरूर अपने नगर को ही गए होंगे। अब मैं वहां जाकर उन्हें बताऊंगी कि मैं भी मजाक नहीं कर रही थी। ऐसा विचार कर वह अपने पिता के पास पहुंची और अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है
और मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ ताकि इस दुखद घटना को भूल सकूं। पिता अपनी बेटी की मानसिक व्यथा को समझ गया। उसके पास ना तो धन की कोई कमी थी और ना ही उसके कोई नौकर चाकरों की कमी थी। अतः उसने अपनी बेटी को पर्याप्त धन देकर उसे जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। मूलदेव की पत्नी काफी मात्रा में धन और सेवक सेविकाओं के साथ एक डोली में बैठकर उज्जैन की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक नगर में रुककर उसने नर्तकियां जिस प्रकार की पोशाकें पहनती हैं उस प्रकार की अनेक पोशाक खरीद ली। राजकुमारियों की पोशाक से सजकर और खूब ठाट बाट से वह उज्जैनी जा पहुंची। उसका ऐसा ठाट बाट देखकर नगरवासी उसे कोई राजकुमारी समझ बैठे। नगर में पहुंचकर उसने नगर से बाहर अपना शिविर लगाया। उसने सेवक और सेविकाओं को आदेश दे दिया कि वे नगर में घूम घूम कर उसके सौंदर्य की प्रशंसा करें, उसकी बहुत तारीफ करें। साथ आए सेवक और सेविकाएं उज्जैनी की गली मोहल्लों में घूम घूम कर उसके सौंदर्य की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। मूलदेव की पत्नी के रूप की प्रशंसा सुनकर एक दिन सबसे मशहूर नर्तकी देवदत्ता नाम की नर्तकी उसके पास आई और उससे पूछा कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? तो बहन, तुम्हारा नाम क्या है और किस नगर से तुम लोग आए हो? तब उसने कहा कि मेरा नाम सुमंगला है। बहन मूलदेव की पत्नी ने अपना नाम बताया और बोली कि मैं कामरूप नगर से यहाँ आई हूँ। मैंने अपने नगर में उज्जैनी की महान संस्कृति की चर्चा सुनी थी, उसी को जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने तुम्हारे नृत्य की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए तुमसे मिलने यहाँ चली आई हूँ। मेरा नाम देवदत्ता है, मैं भी एक नर्तकी हूँ। देवदत्ता ने स्वयं ही अपना परिचय दे डाला। मूलदेव की पत्नी ने देवदत्ता का स्वागत किया। वह अपने कक्ष में ले गई और अनेक प्रकार से उसे सम्मान दिया। देवदत्ता उसके व्यवहार से बहुत खुश हुई। उसने सुमंगला से कहा, बहन, यहाँ शिविर में रहना ठीक नहीं लगता। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अनुरूप तुम्हारे ठहरने के लिए किसी अच्छे आवास की व्यवस्था कर सकती हूँ। सुमंगला ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब देवदत्ता उसे अपने साथ लिवा कर ले गई और अपने एक शानदार महल उसे रहने के लिए दे दिया। सुमंगला की मोहकता और सुंदरता की चर्चा शशि के कानों में भी पहुंची। अब वह उससे मिलने के लिए आतुर हो उठा। उसने अपने एक दूत को कीमती उपहार देकर सुमंगला के पास भेजा, जिससे कि वह सुमंगला से मिलने की अनुमति प्राप्त कर सके। दूत सुमंगला के पास पहुंचा। उसने सुमंगला से कहा, देवी, मेरे स्वामी ने आपको नमस्कार कहा है और यह उपहार भी भेजे हैं। सुमंगला बोली, अपने स्वामी से जाकर कह दो कि मैं उपहारों को अधिक महत्व नहीं देती हूँ। उनको नमस्कार के लिए धन्यवाद कहना। यह भी कहना कि वे स्वयं यहाँ आकर मुझे दर्शन दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूत ने शशि के पास लौटकर उसे सारी बातें बता दी। तब जो शशि था उसने रात के समय उत्तम वस्त्र धारण कर सुमंगला से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह महल के पहले दरवाजे पर पहुंचा तो एक महिला द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा, महाशय, आपने घर पर स्नान किया होगा, पर अंदर आप तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते। अजीब नियम है, शशि ने सोचा, लेकिन चूंकि वह सुमंगला से मिलना चाहता था अतः उसने स्नान करना स्वीकार कर लिया। सेविका उसे एक सुसज्जित स्नान गृह में ले गई। वहां वह दूसरी महिला सेविकाओं ने
उसकी सेवा की। शशि ने जब तक स्नान पूरा किया तब तक रात का एक पहर बीत गया। वन संवर कर शशि दूसरे द्वार पर पहुंचा। वहां एक अन्य सेविका ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वह बोली, ठहरिए महाशय, हमारी जो मालकिन है उसके पास आप तभी जा सकते हैं जब आपने विशेष तरह के कपड़े पहने हुए हों। कृपया पीछे वाले कक्ष में एक बार फिर से जाइए और विशेष पोशाक पहन कर आइए। शशि वापस स्नान कक्ष में लौट आया और सेविकाओं ने उसे विशेष पोशाक पहना दी। इस परिक्रिया में रात का दूसरा पहर भी बीत गया। तीसरे द्वार पर उसे स्वादिष्ट भोजन करने के लिए कहा गया। इससे शशि को और भी देर हो गई और रात का तीसरा पहर भी समाप्त हो गया। जब शशि सुमंगला से मिलने उसके निजी कक्ष में जाने वाले चौथे और आखिरी द्वार पर पहुंचा तो महिला द्वारपाल ने उसे रूखेपन से रोक दिया। वह बोली, एक सज्जन आदमी होकर आप एक स्त्री से रात के इस पहर में मिलना चाहते हैं? चले जाइए महाशय, वरना आप अपने सिर पर मुसीबत मोल ले लेंगे। उदास शशि घर लौट आया। बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा कि लगता है देवी सुमंगला को धूर्त बुद्धि का वरदान प्राप्त है, तभी तो उसने इतनी चतुराई से मुझे वापस लौटा दिया। यही सोचता हुआ वह सो गया। अगले दिन उसने अपने मित्र मूलदेव को यह सारी घटना सुनाई। यह सुनकर मूलदेव ने कहा, मित्र, एक सामान्य नर्तकी ने तुम्हें अपमानित कर दिया। मैं कसम खाता हूं कि इस अपमान का बदला उस नर्तकी से अवश्य चुकाऊंगा। उसी रात मूलदेव अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर सुमंगला के महल में जा पहुंचा। जब उसे पहले द्वार पर रोका गया तो उसने महिला द्वारपाल को कुछ स्वर्ण मुद्राएं घूस में दे दी। द्वारपाल ने घूस लेकर तत्काल उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। इसी उपाय से उसने दूसरे द्वारों में भी प्रवेश मिलता चला गया और वह सुमंगला के कक्ष तक पहुंच गया। इस अंतिम द्वार पर पहुंचकर उसने द्वारपाल को चमकते हीरो का बहुमूल्य हार दिया और कहा, इसे अपनी मालकिन के पास ले जाओ और उनसे कहो कि मूलदेव आपसे भेंट करना चाहता है। क्योंकि यह तो एक योजना थी जो काम कर गई, क्योंकि जो सुमंगला थी वह यह योजना बनाकर ही आई थी और उसकी योजना पर काम पूरी तरह से अच्छे से हो गया। कुछ ही देर में मूलदेव सुमंगला के सामने जा पहुंचा। इस रूप में वह अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया। वह बोला, देवी, तुम्हारा रूप तो सचमुच बहुत ही सुंदर है। मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे रूप का गुणगान कर सके। सुमंगला ने उसका राजसी सत्कार किया, उसे एक ऊंचे आसन पर बिठाया और उसके सम्मुख अपना मनोहारी नृत्य पेश किया। नृत्य देखकर मूलदेव बहुत प्रसन्न हुआ और फिर जब सुमंगला ने उसे वहां से जाने का निमंत्रण दिया तो कि आप कल फिर आइएगा, जब उसे वहां आने का दोबारा निमंत्रण मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन के बाद प्राय नित्य प्रति मूलदेव सुमंगला के पास पहुंचने लगा। एक दिन सुमंगला ने उससे कहा, मूलदेव, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी कलाओं के प्रदर्शन के लिए नहीं आई, बल्कि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य अपने लिए एक योग्य वर को भी खोजना था। आज मेरी यह तलाश पूरी हो गई। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है। बताओ, करोगे मेरे साथ विवाह? मूलदेव तो पहले से ही उसके रूप पर मर मिटा था। उसने तत्काल सहमति व्यक्त कर दी। सुमंगला और मूलदेव का विवाह हो गया। वह सुमंगला के साथ ही उसके महल में रहने लगा। अब कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुमंगला ने सोचा, मैं जिस उद्देश्य के लिए आई थी वह उद्देश्य तो पूरा हो गया। मूलदेव का अंश तो मेरे शरीर में आ चुका है। अब मुझे वापस पाटलिपुत्र लौट जाना चाहिए। ऐसा विचार कर उस चतुर स्त्री ने दूसरे दिन मूलदेव से कहा, स्वामी, मुझे अपने राजा का संदेश मिला है। उसने मुझे तुरंत अपने नगर पहुंचने का आदेश दिया है। तो क्या तुम चली जाओगी? मूलदेव ने बहुत मायूस होकर पूछा। जाना तो पड़ेगा, राजा की आज्ञा जो ठहरी। नहीं जाऊंगी तो राजा नाराज हो जाएगा
और मुझे सूली पर चढ़वा देगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। अगले दिन सुमंगला उज्जैनी से चली गई। उसके जाने के बाद मूलदेव उदास रहने लगा। सुमंगला एक बार गई तो फिर कभी वापस उज्जैनी नहीं लौटी। धीरे धीरे मूलदेव ने भी उसके वापस आने की जो उम्मीद थी वो छोड़ दी और अपना ध्यान हटा लिया। उधर पाटलिपुत्र पहुंचकर सुमंगला ने निश्चित अवधि के पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया और उसके लालन पालन में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। सुमंगला का वह लड़का विभिन्न विद्याओं में शिक्षित होकर एक और बड़ा हो गया। फिर एक दिन एक ऐसी घटना घट गई जिसने उस लड़के की जीवन धारा ही बदल दी। हुआ यह कि जब वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेल रहा था तो किसी बालक ने उसे बिना बाप का बेटा कह दिया। इससे उस बालक के दिल पर बहुत गहरी ठेस लगी। वह उदास भाव से घर आया और अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन है और वे कहाँ रहते हैं। पुत्र का आग्रह सुनकर सुमंगला का मन द्रवित हो गया। उसने मूलदेव से अपने पहले और दूसरे विवाह की कहानी शुरू से अंत तक अपने बेटे को बता दी कि उसके पिता का नाम मूलदेव है और वह उज्जैनी में रहते हैं और बहुत बड़े वेदांती हैं, बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। वेद पाठों का उन्हें बहुत ज्ञान है। वेद शास्त्रों में कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। माँ से सारी कहानी सुनकर लड़का माँ से बोला, मुझे अपने पिता के आवास और उसकी कुछ पहचान बता दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उन्हें बंदी बनाकर यहाँ ले आऊंगा। सुमंगला ने मूलदेव की पहचान बताई। सब बातें जानकर लड़का उज्जैनी के लिए चल पड़ा। उज्जैनी पहुंचकर लड़के ने अपने पिता की खोज खबर आरंभ की। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहा और जब शाम हो गई तो एक जुआ घर के सामने जा पहुंचा। वहां उसने कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार वार्तालाप करते हुए सुना। एक दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा था, क्यों भाई, क्या तुमने मूलदेव को देखा है? मैं उसे सुबह से तलाश कर रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है उससे। दूसरे ने कहा, हाँ भाई मैंने देखा है। दूसरा बोला कि मैंने उसे देखा था और अभी अभी इस जुआ खाने में गया है। मूलदेव का नाम सुनकर लड़का चौंक पड़ा। वह अपने मन में विचार करने लगा, कहीं ये लोग मेरे पिता के बारे में ही तो बातें नहीं कर रहे। यदि ऐसा ही है तो मुझे उस आदमी के पीछे पीछे चल देना चाहिए। ऐसा विचार कर लड़का उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल पड़ा। शीघ्र ही वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां कुछ लोग बैठे जुआ खेल रहे थे। लड़के ने अपनी माता से जुए के अनेक गुर सीखे थे, अतः वह उन लोगों के पास बैठ गया। उसकी माता ने मूलदेव की जो जो पहचान बताई थी उसके आधार पर उसने अपने पिता को तुरंत पहचान लिया। तब उसने अपनी पैंट में बंधी स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली खोल ली और उन लोगों के साथ जुआ खेलने लगा। वह धूर्त विद्या में निपुण था, अतः शीघ्र ही उसने उन जुआरियों का सारा धन जीत लिया। यह देखकर मूलदेव के मुख से उसके लिए बहुत प्रशंसा व भरे हुए शब्द निकले। वह लड़के से बोला, बालक अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, पर जुआ बहुत अच्छा खेलते हो। कहाँ से सीखा है जुए की कला? लड़का बोला, जी महाशय यह तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अनेक विद्याओं में प्रवीण हूँ। लड़का जुआ खाने से बाहर आ गया। जुए में जीता हुआ धन उसने बाहर बैठे भिखारियों में बांट दिया और आगे चलकर एक वृक्ष की ओट में छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मूलदेव जुआ खाने से बाहर निकला और अपने घर की ओर चल पड़ा। लड़के ने उसका पीछा किया और घर का रास्ता मालूम कर लिया। फिर उस रास्ते पर मूलदेव गहरी नींद में सो गया। उस रात मूलदेव अपने घर आकर गहरी नींद में सो गया। लड़का दीवार फांदकर उसके घर में दाखिल हो गया। उसने चोरी से मूलदेव के कक्ष में प्रवेश किया। वहां उसने एक कोने में रुई का एक ढेर देखा। उस रुई के ढेर को देखकर लड़के की आंखों में चमक आ गई। वह बहुत खुश हुआ। उसने ढेर सारी रुई मूलदेव के पलंग के पास बिछा दी और फिर धीरे से अपने पिता को अपनी बाहों में भरकर उस रुई के ढेर पर सुला दिया।
ऐसा करने के बाद उसने मूलदेव का जो पलंग था उसको एक रस्सी से बांध दिया और उसे उस दीवार से नीचे लटकाया और फिर बड़ी तत्परता से नीचे कूद गया। इस प्रकार बड़ी चतुराई से वह लड़का मूलदेव के पलंग को ले उड़ा था। अगली सुबह मूलदेव की जब आंख खुली तो वह बहुत हैरानी और लज्जा से भर उठा। अरे ये क्या हो गया, मैं सोता ही रह गया और कोई चोर मेरे नीचे से पलंग की चोरी कर ले गया। अब तो मुझे सोने के लिए नया पलंग खरीदना पड़ेगा। दोपहर के समय मूलदेव नया पलंग लेने के लिए बाजार में पहुंचा। वहां उसने उस लड़के को देखा जो पलंग के समीप खड़ा उसे बेचने की कोशिश कर रहा था। मूलदेव उस लड़के के पास पहुंचा और उसने लड़के से पूछा, क्यों बालक, क्या मूल्य है इस पलंग का? लड़का बोला, महाशय इस पलंग का कोई मूल्य नहीं है, यह तो अनमोल है। मैं इस पलंग को उस व्यक्ति को दूंगा जो मुझे कोई बहुत ही अजीब और आश्चर्यजनक कहानी सुनाएगा। वैसे कहानी तो मैं भी तुम्हें सुना सकता हूँ, मूलदेव ने कहा, पर मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानी का अर्थ समझ सके और सच बता सके तो यह पलंग तुम्हारा, नहीं तो मैं इस पलंग को अपने साथ ले जाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, सुनाइए कहानी। मूलदेव ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। उसने सुअर की प्रेमिका को सांपों के रथ से और पानी की बौछारों से ढक दिया। इस प्रकार से उत्पन्न अन्न से राजा ने अकाल को नष्ट कर दिया। यह पहेली सुनकर मूलदेव ने लड़के से पूछा, अब तुम बताओ कि इस पहेली नुमा कहानी का क्या अर्थ है? लड़का मुस्कुराकर बोला, इसका अर्थ तो बहुत ही आसान है। सांपों के रथ का अर्थ है बादल। सुअर की प्रेमिका यानी कि धरती है, क्योंकि वह भगवान विष्णु को उनके सुख अवतार में बहुत प्रिय थी। इसलिए आप कहना चाहते हैं कि राजा ने वर्षा द्वारा धरती पर अन्न उगाया था। मूलदेव लड़के की तीक्ष्ण समझदारी पर हैरान रह गया। तब लड़के ने उससे कहा, अब मैं एक अद्भुत कहानी सुनाता हूँ, अगर आप समझ सको तो सच बता देना। यह पलंग आपका, नहीं तो आप मेरे सेवक बनकर रहेंगे। मूलदेव ने अपनी सहमति दे दी। वह बोला, ठीक है, मुझे स्वीकार है तुम्हारी यह शर्त। लड़का कहने लगा, बहुत पहले इस धरती पर एक अद्भुत लड़का पैदा हुआ था। जैसे ही वह पैदा हुआ उसने अपने भार से धरती को हिला दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने दूसरी दुनिया में कदम रखा। मूलदेव उस पहेली को हल ना कर सका और वह कहने लगा, यह कहानी झूठी है। इस पर उस विद्वान लड़के ने कहा, झूठी नहीं, बिल्कुल सच्ची कथा है। धर्म पुस्तकों में विद्वान महाशय क्या कथा भगवान विष्णु के 52 अवतार में बौने का जन्म लेकर धरती को कपाया नहीं था? आप कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं। हर चीज में, धर्मशास्त्रों में भी इसका वर्णन है। फिर अपने विराट रूप से उन्होंने आकाश में कदम नहीं रखा था। मूलदेव चुप हो गया। लड़के ने बिल्कुल सही वर्णन किया। मूलदेव को चुप देखकर लड़का बोला, महाशय आप मुझसे हार गए। अब आप हथियार डाल दीजिए और जहां मैं जाऊं मेरे सेवक बनकर साथ चलिए। वचन से बंधा मूलदेव लड़के के साथ चलकर पाटलिपुत्र जा पहुंचा। लड़का मूलदेव को सीधा अपनी माँ के पास ले गया। यह देखकर मूलदेव को अत्यंत हैरानी हुई कि उस लड़के की माँ उसकी छोड़ी हुई पत्नी थी। उसके मुंह से बरबसी निकल गया, अरे सुमंगला, तुम इस लड़के की माँ हो? सुमंगला बोली, हाँ, मैं इस लड़के की माँ हूँ और तुम्हारी वही पत्नी हूँ जिसे छोड़कर तुम चले गए थे। याद है मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी? मैंने कहा था कि तुम जहां भी जाओगे लौटकर मेरे पास ही आओगे, और वह भी मेरे बेटे के पिता बनकर। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तब वह बोला, लेकिन मेरा तो तुम्हारे साथ समागम ही नहीं हुआ। या मधु यामिनी की वह रात तो हमने वाद विवाद में ही बिता दी थी, फिर यह लड़का मेरा कैसे हुआ? फिर भी यह तुम्हारा ही पुत्र है, याद करो। कामरूप नगर में उज्जैनी से आई हुई उस नर्तकी सुमंगला को, वह नर्तकी मैं ही थी। सुमंगला ने अपनी सारी बात मूलदेव को बताई।
अपनी पत्नी की सारी बातें जानकर मूलदेव के मन का संताप जाता रहा। उसने बाहें पसार कर अपने पुत्र को अपने गले से लगा लिया और उस पर अपनी ममता लुटाने लगा। सुमंगला ने उससे पूछा, अब तो कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे? तब मूलदेव मुस्कुराकर बोला, हरगिज नहीं, मैं जाना भी चाहूं तो भी नहीं जा पाऊंगा। मेरे लड़के ने मुझे शास्त्रों में हराकर मुझे अपना सेवक जो बना लिया है। मूलदेव की इस बात पर तीनों ने एक साथ मिलकर ठहाका लगाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।